पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के डायरेक्टर जो हैं वीरेंद्र चौहान बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आज चंडीगढ़ आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका संस्थान आजकल किन गतिविधियों में ज़्यादा भागीदारी कर रहा है? हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की जो भूमिका निर्धारित है वो है हरियाणा के जो पंचायती राज के तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, ग्राम विकास से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि यानी जिला परिषदों के अध्यक्ष, उनके सदस्य से लेकर पंचायत समितियों के सदस्य और नीचे जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनका समय समय पर प्रशिक्षण, जैसे वो चुन के आते हैं, एकदम नए लोग चुनकर आते हैं लगभग हर बार, तो उनको कैसे काम करना, विधि विधान, योजनाएं, प्रावधान, उन सब का प्रशिक्षण देना मूल रूप से हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की एक भूमिका ये है। इसके साथ साथ जो गांव के विकास का काम है वो निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जो अधिकारी कर्मचारी करते हैं उनका प्रशिक्षण भी हम करते हैं। मान लीजिए आपके गांव में गांव के विकास से जुड़े हुए अधिकारियों की अगर बात करें तो खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होता है गांव के विकास से जुड़े हुए मामलों में। और नीचे फिर आपका गांव की पंचायत का, गांव की सरकार का सचिव, ग्राम सचिव जिसको कहते हैं, वो इन सब को समय समय पर ताज़ा जो सरकार की योजनाओं के अपडेट्स हैं उनके बारे में बताना, उनको प्रशिक्षित करना, एक ये काम हम करते हैं। इसके अलावा सरकार की जो विकास योजनाएं हैं उनको लेकर धरातल पर कुछ अध्ययन करना, योजनाओं की प्रभावोत्पादकता, उस पर भी समय समय पर हम अध्ययन करते हैं। कभी कभी सरकार ने जैसे मान लो प्रशिक्षण दिया बीते दिनों पंचायतों को, तो उन पंचायतों का प्रशिक्षण देने के बाद उसका परिणाम क्या रहा, असर आया क्या, धरातल पे कुछ परिवर्तन आया क्या, उसका अध्ययन भी हम करते हैं। इन दिनों हम लगे हैं, पिछले दिनों में, बीते वर्ष में जो पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं उनको जो प्रशिक्षण मिला उससे कामकाज में कितनी बेहतरी आई, क्या वास्तव में वो प्रशिक्षण ऐसा था जिससे कुछ सुधराव गांव में, उसका एक अध्ययन हम इन दिनों कर रहे हैं। चौहान साहब, राजनीतिक व्यक्ति से राजनीति की बात ना की जाए तो वो भी ज्यादती होगी। कई स्टेट्स में, खासकर बंगाल, आसाम में तो वापसी हुई है, बंगाल में आना किस प्रकार से देखते हैं? अद्भुत उपलब्धि आप इसे कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, उनके लिए ही नहीं, हर देशभक्त हिंदुस्तानी के लिए बंगाल, पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के खड़ा था। वहाँ जिस तरह की अराजकता थी, और उस अराजकता में वो कोई स्थानीय अराजकता नहीं थी, उस अराजकता में सरहद पार के जो तत्व हैं, भारत विरोधी तत्व हैं, घुसपैठियों के रूप में जो वहाँ पर बड़ी तादाद में अनेक वर्षों के दौरान आ गए थे, वे केवल बंगाल को डिस्टर्ब करने वाले नहीं थे। उनका असर देर सबेर वो देश के अन्य हिस्सों पर आने वाला था, दिखने भी लग गया था। तो बंगाल, पश्चिम बंगाल के सरहदी प्रांत को राष्ट्रवादी तत्वों को सौंपकर पश्चिम बंगाल की जनता ने एक प्रकार से जड़ों की तरफ लौटने का संकल्प जताया है। पश्चिम बंगाल राष्ट्रभक्तों की धरती, नेताजी सुभाष की कर्मस्थली, और हमारे लिए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे संस्थापक हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो देश की अखंडता के लिए कश्मीर, जम्मू कश्मीर की भारत में उसका संपूर्ण अधिमिलन हो, उसके लिए लड़ते हुए जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उस धरती पर लंबे समय से हम इंतज़ार में थे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संगठन की पताका, कमल की पताका फहराए। आसान नहीं था, बहुत जटिल था, बहुत विचित्र सी राजनीति वहाँ की है, वहाँ हिंसा है, सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने प्राणों की बलि बीते वर्षों के दौरान देनी पड़ी। तो एक प्रकार से हमने एक ऐतिहासिक उपलब्धि वहाँ पश्चिम बंगाल में प्राप्त की है। फरवरी 2027 पंजाब के चुनाव हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार सक्रिय हैं पंजाब में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वो कभी विराम और विश्राम की मुद्रा में नहीं जाते। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो निरंतर
क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाद या अगले चरण के जो चुनाव आएंगे राज्यों के, उसमें पंजाब जो हमारा पड़ोसी है, हम भी कभी पंजाब ही हुआ करते थे, तो उस पंजाब का चुनाव आएगा, उसमें एक प्रभावी भूमिका अदा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय नायब सिंह जी वो लगातार धरातल पर काम कर रहे हैं। और बंगाल में भी वो काम कर रहे थे, बंगाल में हरियाणा का इम्पैक्ट वहाँ भी देखने को मिला। तो जैसे ही बंगाल से बिहार को बोल गए, बिहार में भी इम्पैक्ट मिला। साहब हम हरियाणा की छाप हर जगह दिखाई देती है, पहले खराब कारणों से होती थी, अब अच्छे कारणों से होती है। तो जैसे ही खराब कारणों से आपका इशारा किस तरफ है? भाई बहुत बार हरियाणा के कुछ लोग वो अन्यत्र जाकर के खराब चीज़ों में भी संलिप्त पाए जाते थे। ऐसी खबरें बहुत हमने लिखी चलाई हैं पूर्व में, लेकिन अब हरियाणा अच्छी बातों के लिए जाना जाता है, सकारात्मक परिवर्तनों और उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। हरियाणा अब उस मुद्रा और दौर में है जहां हमारा अनुकरण किया जाता है। हम बेहतरीन ढंग से नौकरियां देते हैं ना जब पारदर्शी तरीके से, तो राज्य पूछते हैं हमसे, भाई साहब ये कैसे किया। हम भी उस पर आना चाहते हैं। मैं पंजाब पर एक बात कह दूं, तो जैसे ही पश्चिम बंगाल और असम हम जीते, जब चुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, गणना का इंतजार नहीं किया हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने। श्री अमित शाह जी से लेकर के और हमारे मुख्यमंत्री जी तक अगला मोर्चा संभाल के अगले मोर्चे की फतह के लिए तैयारी करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हरियाणा सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण से पूरे भारत के अंदर अपना अहम स्थान रखता है और आज पहचान इन्हीं कारणों से है। ये दावा है डॉक्टर वीरेंद्र चौहान का। अतीत में पत्रकार भी रहे हैं, राजनीति में भी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रमुख नेताओं में, वक्ताओं में इनकी गिनती आती है और इनका दावा है कि पंजाब में भी सरकार बीजेपी की बनेगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।